श्री गुरु ग्रंथ साहब सारग महला 5। मिला हरि के नाम बिन जियो, तिनी प्रभु साचे आपी पुलाया, विखे ठगुरी पियो। कोटि जन्म परम तो बहु पांति, थीती नहीं कतु थाई पाई। पूरा सतगुरु सहज न पेटिया, साकतु आवे जाई। हरि नाम के बिना जीव मलिन है, मैला हरि के नाम बिन जियो। ऐसे जीव ने विषय विकारों की ठग मोरी पी करके अपने प्रभु हरि को भुला दिया होता है। तिनी प्रभु साचे आप पुलाया, विखे ठगोरी पियो। करोड़ों जन्मों के लिए वह अनेकदा भटकता फिरा, किंतु कहीं स्थिर नहीं हो पाया। जो अडोल निश्चित मन से सतगुरु को नहीं मिला, वह मायावी पुनः पुनः जन्मता और मरता है। कोटि जन्म परम तो बहु भांति, थीती नहीं कतु पाई। पूरा सतगुरु सहज न पेटिया, साकतु आवे जाई। हे प्रभु जी, तुम अगम अपार हो, समर्थ हो, मेरी रक्षा करो। राखी लेहूं प्रभु समर्थ दाते, तुम प्रभु अगम अपार। गुरु नानक जी, तुम्हारी शरण में आकर ही संसार सागर से पार उतरे। नानक दास तेरी सरनाई, पावजल उतरियो पार। सारग महला 5। रमन को राम के गुण बाद, साध संगीत आइए परमेश्वर, अमृत जाके स्वाद। समरण के लिए राम का गुणगान ही उत्तम है। रमन को राम के गुण बाद, परमेश्वर की आराधना साधुजन की संगति में संपन्न होती है। अमृत समान उसका स्वाद है। साध संगीत आइए परमेश्वर, अमृत जाके स्वाद। यदि जीव अच्युत अविनाशी ब्रह्म की साधना करे तो माया का मद दूर होता है। सहज अवस्था में जीव को अडोल आनंद की वाणी की ध्वनि सुनाई पड़ती है। कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। सिमरत एको अच्युत अविनाशी, बिनसे माया माद। सहज अनद अनहद तुनि मानी, बहुर न पे विखाद। सनक सनंदन आदि ब्रह्मा एवं सुखदेव तथा प्रहलाद सब उनके गुण गाते हैं। सनक आदिक ब्रह्मा आदिक गावत गावत सुख प्रहलाद। गुरु नानक जी कहते हैं कि विस्मयकारी हरि नाम के मनोहर अमृत जल का पान करने से पूर्ण तृप्ति मिली है। पीवत अमियो मनोहर हरि रसु जपी, नानक हरि बिस्मात। सारग महला 5। किन्ने पाप के बहुकोट, दिन सु रैनी थकत नाई, कतई नाई छोट। महाबंजर बिख व्याधि, सिर उठाई पोट। उधरी गया खिनी पीतर, जमी ग्रासे चोट। पापों के अनेक घेरे बना रखे हैं। रात दिन उनमें भ्रमते थकता नहीं है और कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। सिर पर वज्र कठोर विषय रोगों की गठड़ी उठा रखी, जो कि क्षण भर में ही खुलती है और यमदूत केशों से पकड़ लेते। विख व्याधि सिर उठाई पोट, उधरी गए खिनी पीतर, जमी ग्रासे चोट। पशु प्रेत उसट गर्दम, अनेक जोनी लेट। भजू साध संगी गोविंद, नानक कछु न लागे फेट। तब पशु प्रेत ऊंट गर्दभ आदि योनियों में पड़ता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि यह जीव अब भी तुम यदि साधु संगति में गोविंद नाम का भजन करो तो किसी प्रकार का आघात नहीं लगता। भजू साध संगी गोविंद, नानक कछु न लागे फेट। सारग महला 5। अंधे खावी बिसु के घटाक, नैन श्रवण शरीरो सबु अट्यो। सासु गयो सत तत काट।
अनाथ रियानी उधरू ले पोखी, माया गया हाटी, किलविख करत करत पछुतामी, कबू न साकी छाटी। ज्ञान अंध होने के कारण जीव विषय विष का कीड़ा का बीड़ा खा रहा है। ज्ञान अंध होने के कारण जीव विषय विष का बीड़ा खा रहा है। नयन कान शरीर सब झटक गए, शीघ्र श्वास तत्व घट जाता है। अंधे खावी बिसु के गटाक, नैनक श्रवण शरीरु सबु उटियो सांसु गयो तत्काट। दिनों को दुख दे करके इकट्ठी की गई माया गरीबों को दुख दे करके पेट भरते हैं, वो माया भी साथ छोड़ जाती है। पाप करते करते पछताता तो है किंतु कभी छोड़ नहीं पाता। अनाथ रियानी उद्रूले पोखी, पाया गया आटी, किलविख करत करत पछतावी, कबू न साकी छाटी। निंदक को यमदूत आकर के पकड़ते हैं एवं सिर पर आघात करते हैं। निंदको जमदूतो आई संगारियो, देवी मूड ऊपरी मटाक। गुरु नानक जी कहते हैं कि निंदक अपने को स्वयं घायल करता है और अपने पांव में कुल्हाड़ी मारता है। नानक अपन कटारी आपस को लाई, मनु अपना किनो फाट। सारंग महला पंजवा। टुट्टी निंदक की अगदीप, जन का राखा आपे स्वामी, बेमुख को आई पहुंची बीच। उसका क्या कोई न सुनी, कहीं न बैस न पावे, इहाँ दुख आगे नरको पुंचे, बाहु जोनी पर मावे। निंदक की जीवन डोरी अध बीच ही टूट जाती है। टूटी निंदक की अध बीच। अपने सेवकों का रक्षक तो स्वयं परमात्मा है, किंतु मनमुख जीव को मृत्यु आ दबोचती है। जन का राखा आपी स्वामी, बेमुख को आई पहुंची मीच। उसका कहा कोई नहीं सुनता, उसे कोई आश्रय नहीं मिलता। यहां दुख पाता है, आगे नरक भोगता है और अनेक योनियों में भटकता है। उसका किया कोई ना सुनी, कहीं न वैस न पावे, यहाँ दुख आगे नरको पुंचे, बहु जोनी पर मावे। पूर्ण प्रभु खंडों ब्रह्मांडों में प्रकट है, किंतु सबको कर्म के अनुसार उपलब्ध है। प्रगटो पेया खंडी ब्रह्मंडी, कीता अपना पाइना। गुरु नानक जी कहते हैं कि निर्भय भाव से अपने रचयिता की शरण लो और आनंद मंगल भाव से उसका गुण गाओ। नानक सरनी निर्भू करते कि आनंद मंगल गुण गाया। सारंग महला पंजवा। तृष्णा चलत बहु परकारी, पूरन होत न कतु बाती, अंति परति हारी। शांति सुख न सहज उपजे, एह इसु बहुहारी। आप पर का कहूं न जाने, काम क्रोधी जारी। तृष्णा अनेक प्रकार से चलती है, प्रभावित करती है। ये तृष्णा कभी पूर्ण नहीं होती है और अंततः जीव पराजित हो जाता है। पूर्ण होत न कतु बात ही, अंति पत्ति हारी। इसका व्यवहार कुछ ऐसा है कि इसके होते शांति सुख अथवा आनंद कभी कहीं हो बते। काम क्रोध की जलन में अपने पराई को पहचान नहीं रहती। आप पर का कछु न जाने, काम क्रोधी जा रहे। संसार सागर के व्यापक दुखों में पीड़ित अपने दास को हे स्वामी तार लो। संसार सागरो दुखी व्याप्यो, दास ले में उतारी। गुरु नानक जी तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हैं, सदा तुम पर कुर्बान हैं। चरण कमल सरनाई नानक, सद सदा बलिहारी। सारंग महला पंजवा। रे पापी ते कवन की मति लीन,
निमख करीना सिमरी स्वामी ज्यों पिंडी जिन्नी दीन। खात पीवत सम्मत सुखिया नामो सिमरत खिन्न। गर्व उदर बिलाट करता तहाँ होवत दीन। हे पापी जीव, तुमने किसकी मति समझ ली है? परमात्मा ने तुम्हें शीर प्राण दिए हैं, उसे तू क्षण भर के लिए भी याद नहीं करता। निमख करी न सिमरी स्वामी ज्यों पिंडो जिन्नी दीन। खाते पीते सोते सुख मनाता है, हरि नाम श्रवण में तुझे दुख होता है। जब माँ के घर में था तब मन्नतें करता और दीनता दिखाता था छुटकारा पाने के लिए। खात पीवत संवत सुखिया नामु सिमरत खिन्न। गर्भ उदर बिलाट करता तहाँ होवत दीन। माया की मादकता एवं विशेष सुख में ही अनेक योनियों में भटकता। प्रभु को भुलाने में क्या क्या दुख गिने। गुरु नानक जी कहते हैं कि सच्चा सुख केवल हरि चरणों को पहचानने में ही है। गोविंद विसरे कवन दुख गन ही, सुख नानक हरि पद चिन्ह। सारंग महला पंजवा। मायरी चरना ओट गही, दर्शन उपेखी मेरा मन मोयो। दुर्मति जात बही, अग अगाधि उच्च अविनाशी। कीमत जात न कहीं, जली थली पेखी पेखी मन विगास्यो। पूरी रियो सब मई। हे माँ, मैंने तो प्रभु के चरणों की ओट ग्रहण की है। उसके दर्शन देखकर ही मेरा मन मोहित हुआ है और दुर्मति नष्ट हुई है। वह अथाह अगाध अविनाशी है, उसका मोल नहीं कहा जा सकता। जल थल में उसी प्रभु को देख देख करके मन प्रफुल्लित है। वह सब में व्याप्त है। जली थली पेखी पेखी मनु विकस्यो। पूरी देव सब मई। दीन दयालु परमात्मा को साधु संगति में ही महसूस किया जाता है। इसलिए गुरु नानक जी कहते हैं कि नित्य हरि का भजन करो। ऐसा करने से जीव यमदूतों की मुसीबत में नहीं फंसता। सिमरी सिमरी जीवत हरि, नानक जम की पी न फई। सारंग महला पंजवा। मायरी मनु मेरो मतवारो। पेखी दयाल अनंत सुख पूरन। हरि रसी रपियो कुमारो। निर्मल पे उज्जल जसु गावत। बोझ न होवत कारो। चरण कमल सो डोरी राची। पेट्यो पुरख अपारो। हे माँ, मेरा मन मतवाला है। दयालु प्रभु को देख करके आनंद और सुख से पूर्ण हुआ है तथा हरि नाम रस का पान करके मस्त है। पेखी दयाल अनंत सुख पूरन। हरि रसी रपियो खुमारी। हरि का उज्जवल यश गाते हुए मैं निर्मल हो गया हूँ, पुनः मलिन नहीं होऊंगा। प्रभु के चरण कमलों से डोरी बांधी है, जिससे अपार परम पुरुष का दर्शन मिला है। चरण कमल सो डोरी राची। पेट्यो पुरखु अपार। उसने हाथ थामा है, सब कुछ प्रदान कर वह ज्ञान का दीपक दिया कि चतुर्दिक उजाला हो गया। करु गही लीने सर्व सुदीने। दीपक पे उजारो। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम रस का बैरागी जीव अपने अनेक कुल्लों को मुक्त करवा लेता है। नानक नामी रसक बैरागी कुल समूह तारू। सारंग महला पंजवा। मायरी आन सिमरी मरी जाही। त्यागी गोविंदु जियन को दाता। माया संगी लपटाही। नाम बिसारी चली अनमार्गी। नरक कोर मही पाई। अनेक सजाई गनत ना आवे। गर्भे गर्भ में परमाई। हे मां, द्वैत भाव में अन्य के स्मरण में तो मोह है।
समस्त जीवों के दाता परमात्मा को छोड़ करके माया संग लिपटने की स्थिति है। जो जीव हरि नाम को भुला करके द्वैत के मार्ग पर चलते हैं वे घोर नरक में पड़ते हैं। उन्हें असंख्य दंड मिलते हैं। वे गर्भ गर्भ में अनेक योनियों में भटकते हैं। अनेक सजाई गनत न आवे गर्भे गर्मी परमाई। जो हरि की शरण में समाते हैं वे ही धनवान एवं प्रतिष्ठित है। से तनवंते से पतिवंते अरि की सरनी समाई। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे गुरु कृपा से जगत जीव होते हैं। उन्हें आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। गुर प्रसादी नानक जगू जीत्यो बौर ना आवी जावी। सारग महला पंजवा। हरि काठी कुटिलता कुठारी ब्रह्म बन दहन पे खिन बीतरी। राम नाम पर हारी काम क्रोध निंदा पहरिया। काढ़े साधु के संग मारी। जन्म पदार्थो गुरमुख जीत्या और ना जुए हारी। परमात्मा ने हमारे भीतर की कुटिलता का नाम परशु से काट डाली। भ्रमों के वन में हम जल रहे थे। क्षण भर में ही उसने हरि नाम बारी द्वारा शीतल बना दिए। साधु संगति प्रदान करके हमारे भीतर के काम क्रोध निंदा आदि विकारों को निकाला। गुरु के द्वारा मनुष्य जन्म के लक्ष्य को पा लिया। अब पुनः में जुए में नहीं हारेगा। जन्म पदार्थों गुरुमुख जीत्या बहु न जुए हारी। गुरु के उपदेश के अनुसार आठों पहर प्रभु के गुण गाता हूं। गुरु नानक तो तुम्हारे सेवकों के भी सेवक हैं। बार बार तुम्हें नमस्कार करते हैं हे प्रभु जी। नानक दासानी दासो जन तेरा पुनः पुनः नमस्कारी। सारग महला पंजवा। पोथी परमेश्वर का थानु। साध संगी गावी गुण गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञानु। साधक सिद्ध सगल मुनि लोची बिरले लागे त्यानु। जिसी कृपालु होए मेरा स्वामी पूर्णता को काम। प्रभु का गुण दर्शाने वाली पुस्तक ही प्रभु के रहने की जगह है। सत्संगति में रह करके जो परमात्मा के गुण गाता है उसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। साधक और सिद्धक दोनों उसे पाना तो चाहते हैं किंतु विरले व्यक्ति का ही ध्यान स्थिर होता है। जिस पर स्वयं मेरे प्रभु जी की कृपा होती है उसका सब मनोरथ पूर्ण होता है। जिसी कृपाल हुई मेरा स्वामी पूर्णता को काम। जिसके हृदय में भय भंजन प्रभु बसता है उसे सारा जहान जानता है। गुरु नानक जी यही दान मांगते हैं कि एक क्षण के लिए भी प्रभु विस्मृत नहीं हो। खिन पल विसरो नहीं मेरे करते एहो नानको मांगे दानो। सारंग महला पंजवा। बूठा सरब थाई मैं हूं। अनद मंगल गांव हरि जस पूरन प्रगटे ने हूं। चारी कुंड दैदिस जल निधि उन थान ना के हूं। कृपा निधि गोपिंद पूर्ण जियो दानो सब देव। सब जगह आत्मिक आनंद की वर्षा हुई है। आनंद कल्याण के गीत गाओ। हरि नाम का प्यार प्रकट हुआ है। हरि का ये शुगान करो। आनंद मंगल गाँव हरि जसु पूरन प्रगट्यो नेहु। चारों ओर 10 दिशाओं में वह सर्वव्यापी प्रभु मौजूद है। कोई जगह उससे खाली नहीं है। कृपा निधान प्रभु जो सब जगह व्याप्त है सबको जीव दान देता है। अर्थात सब में चेतना की
वहां पकड़ता है। कृपा निधि गोविंद पूर्ण जी, दानु सब देहु। हरि प्रभु सत्य है, साधु संगति भी सत्य है। गुरु नानक जी कहते हैं कि इन सत्यों में जिन्हें विश्वास उपजा है वे कभी मिथ्या भ्रम में नहीं पड़ते। सती सती हरि सती स्वामी सती साध संगे ही, सती ते जन जिन प्रतीति उपजी नानक ना भर में हूं। सारग महला पंजवा। गोबिंद जी तुम मेरे प्राण आधार, साजन मीत सहाई तुम ही मेरो परवार। हे प्रभु जी तुम ही मेरे प्राणों के सहारे हो, तुम मेरे साजन हो, मित्र हो, सहयोगी हो, तुम ही मेरा कुटुंब हो। साजन मीत सहाई तुम ही मेरो परवार, करो मस्तकी तारियो मेरे माथे, सात संगी गुण गाए, तुम्हारी कृपा ते सब फल पाए, रस की राम नाम ते आए। तुमने मेरे मस्तक पर कृपा का हाथ रखा तो मैं साधु संगति में तुम्हारा गुणगान कर पाया हूँ। तुम्हारी कृपा से मेरे सब मनोरथ पूर्ण हुए हैं और खूब रस पूर्ण होकर के मैंने राम नाम का ध्यान किया। तुम्हारी कृपा ते सब फल रस की राम नाम ते आए। मेरे सतगुरु ने मुझे अविचल उपदेश दिया है, मैं कभी डोलता नहीं। गुरु नानक जी कहते हैं कि जब प्रभु की दया होती है तो समस्त सुखों के भंडार प्राप्त होते। गुरु नानक जब पे दयाला सर्व सुख निधि पाई। सारंग महला पंजवा। निभि नाम की सचु खेप, लाभु हरि गुण गाई निधि, तनु विखे माई लेप। जीव जंत सगल सतोके, अपना प्रभु ते आई, रतन जन्मु अपार जित्यो, बोड़ जुनी ना पावी। हरि नाम का सच्चा व्यापार ही निभता है। इसमें सर्व सुखों के भंडार हरि के गुणगान का लाभ कमाया है तथा विशैली माया में निर्लिप्त रह सके हैं। अपने प्रभु के ध्यान में सब जीव जंतु संतुष्ट हैं, परंतु जन्म श्रीखा रत्न जीत लिया जाता है और पुनः योनि भ्रमण की संभावना कट जाती। रतन जन्मु अपार जीत्यो, बोड़ जोड़ी ना पाई। परमात्मा की कृपा होती है तो दया करके वह संत जनों की संगति प्रदान करता है। पै कृपाल दयाल गोविंद, प्यास साधु संगु। गुरु नानक जी कहते हैं कि तब उक्त व्यापार के लिए हरि चरणों की राशि मिल जाती है और प्रभु से प्यार हो जाता है। हरि चरण राशि नानक पाई, लगा प्रभ सो रंगू। सारग महला पंजवा। मायरी पेखी रही बिस्माद, अनहद तुनी मेरा मन मोयो, अचरज ताके स्वाद। मात पिता बंदब पै सोई, मनिहारी को अरिलाद। साध संगी गाय गुण गोविंद, विंस्यो सबु पस परमाद। हे मां, परमात्मा की आश्चर्य में लीला को देखो। आत्म मंडल के संगीत में मेरा मन मोहित है और उसका स्वाद आश्चर्यजनक है। अनहद तुनी मेरा मन मोयो, अचरजता के स्वाद। प्रभु ही माता पिता बंधु सब कुछ है, मन में उसी का उल्लास है। साधुजनों की संगति में परमात्मा हरि का गुणगान करने से सब प्रमाद नष्ट हुआ है। मात पिता बंधब पै सोई, मनि हरि को अहिलाद। साध संगी गाय गुण गोविंद, बिंस्यो सबु परवाद। मेरी डोरी प्रभु चरणों में बंधी है, ब्रह्म भय आदि सब समाप्त हो गए।
दोरी लपटी रही चरणन सही संगी परम पै सगले खाद। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस सेवक ने एक प्रभु का दृढ़ आश्रय लिया है वह पुनः आवागमन में नहीं भटकता। एको अधारू नानक जन किया बोर न जोनी परमाद। सारग महला पंजवा। मायरी माथी चरण समूह एक सु बिनो हाउ आन न जानो दुतिया पाऊ सब लोह। त्यागी गोपाल अवर जो करना ते विख्या के खोह। दरस प्यास मेरा मन मोह्या काढ़ी नरक ते तोह। हे माँ, मैं तो पूर्णता प्रभु के चरणों में तल्लीन हूं, उस एक के सिवा मैं किसी को नहीं जानती। मैंने सब द्वैत भाव जला दिए। प्रभु को छोड़ करके दूसरों को ध्यान करना माया के विष भरे अंधे कुएं में गिरने के समान है। प्रभु के दर्शनों की प्यास ने मेरा मन मोह लिया है और प्रभु नरक से खींच करके निकाल लिया, बचा लिया गया है। दरस प्यास मेरा मन मोया काढ़ी नरक ते तो। संतों की कृपा से प्रभु दाता प्राप्त हुए हैं। अहंकार अभिमान का शोर गुल समाप्त हो गया है। गुरु नानक जी राम नाम रंग में मग्न हुए हैं। उनका तन मन रूपी उद्यान खिल उठा है। संत प्रसादी मिलियो सुखदाता बिनसी अम्वे हूं। राम रंगी राते दास नानक मोलिया मनु तनु ज्यों। सारग महला पंजवा। विनसे काच के बेहार राम भजो मिली साध संगति एहु जग में सार। कच्चे संबंध और कच्चे व्यवहार नष्ट होते हैं। साधुजनों की संगति में राम नाम का भजन करना ही संसार में सार तत्व के समान है। राम भजो मिली साध संगी इहे जग में सार। इतो तना डोली कतो नामो हृदय तारी। गुरु चरण बोहित मिलियो पागी उतरियो संसार। जो हृदय में हरि नाम धारण कर लेते हैं वे कभी इधर उधर नहीं डोलते हैं। सौभाग्यवश उसे गुरु का चरण रूपी जहाज मिल जाता है और वह संसार सागर से पार हो जाते हैं। गुरु चरण बोहित मिलियो पागी उतरियो संसार। वह परमात्मा जल थल आकाश सब जगह व्याप्त है। वह सबका स्वामी है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम रस अमृत का पान करो, अन्य सब रस नीरस है। जली थली मही अली पुली रेव सर्वनाथ अपार। हरि नामो अमृत पियो नानक आन रस सब भी खार।